वो हमारे साथ बहुत खुश होते थे, आज वो हमारे एक्स पार्टनर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि हम उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी लगातार यादें आ रही हैं। तो कैसे जिन्होंने आपको छोड़ा है वो आपकी लाइफ में आएंगे, कितने भी टाइम हो गए हो आपके ब्रेकअप के लिए, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या ऐसी प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो हमारी लाइफ में फिर से लौट के आए। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि हम जिनके साथ रिलेशन में थे, हमारा रिलेशन एक बहुत अच्छा रिलेशन था, हमारा रिलेशन एक बहुत हेल्दी रिलेशन था, वो हमें समझते थे, हम उनको समझते थे, हम दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा था। लेकिन अचानक से सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो हमारे करंट पार्टनर से एक्स पार्टनर बन गए हैं। हम उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। हमने उनके लिए क्या नहीं किया, हमने उनके लिए रात दिन जाकर उनसे बातें की, हमने उनके लिए हर वो काम किए जो उन्होंने हमसे बोले, हमने उनके लिए वो जहाँ भी बोले हम उस समय पर अवेलेबल रहे, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन प्यार हमने किया, उन्होंने भी किया, फ़र्क आज हमको पड़ रहा है, याद हमको आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपनी तरफ से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो इंसान जो हमारे लिए सब कुछ था, जो हमारे लिए भगवान जैसे था, वो इंसान हमारी लाइफ में फिर से वापस आ जाए। देखिए दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए तो यहाँ पर आपको खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या थे, क्या हो गए हैं। आप कभी खुश इंसान थे, आप कभी अपनी लाइफ को मस्त तरीके से जीने वाले इंसान थे, आप कभी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते थे, लेकिन बीच में सिचुएशन ये हुई कि आपने अपनी लाइफ को अपने तरीके से ना जी करके उनके तरीके से जीना शुरू कर दिया। आपने अपनी लाइफ को खुद अफेक्ट कर लिया, आपने अपनी लाइफ को अपने ही तरीके से बिगाड़ लिया। आपकी वजह से ही आपकी लाइफ में अब फर्क पड़ रहा है। हम परेशान हैं, उन्होंने बोला है कि आपको परेशान रहने के लिए। हम परेशान सिर्फ इस वजह से कि हमको उनकी यादें आ रही हैं। हमको उनकी यादें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ में कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज आप ये भी याद रखना कि जब तक आप खुद को मेंटली और फिजिकली तरीके से बिजी नहीं रखेंगे, लगातार आपको उनकी यादें आती रहेंगी, दिन भर आपको उनकी यादें आती रहेंगी। आप खुद से सोचिए, आप खाली बैठे हैं, आपकी लाइफ में भी कोई भी काम नहीं है करने को, इस वजह से आपको उनकी यादें आ रही हैं, ठीक है। जब आप सोते हैं तो क्या उनको या फिर आपको उनकी यादें आती हैं? शायद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पर सो रहे होते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों के ये सवाल होगा कि ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, सोते समय किसको याद आती है? दोस्त, सोते समय सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, राइट। खैर, इस बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा। हम लेकिन ये जरूर चाह रहे हैं कि वो इंसान हमारी लाइफ में आ जाए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए तो आप जो भी हैं, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। हमें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस एज इन कि हम अपनी लाइफ में खुद को खुश रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले खुद को खुश दिखा, चाहे कोई भी इंसान हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी बेकार इंसान हो, अगर उसने आपके साथ ब्रेकअप किया है, इसका मतलब यही है कि लास्ट में जो भी आपके ब्रेकअप होने का टाइम था, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए हैं। म्यूचुअली ब्रेकअप नहीं होते हैं, ना कहिए 1-2%, 5% की बात अलग है, ठीक है ना। तो आप दोनों के बीच में बहुत ही गंदी वाली आर्ग्यूमेंट हुई है, इस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना। अब हमारा ब्रेकअप तो हो गया है, आर्गुमेंट भी हमारे साथ हुई है, लेकिन परेशान जब तक आप हैं या फिर परेशान जब तक आप दिख रहे हैं या दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तब तक उस इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज याद रखना दोस्त, जब तक आप उनके साथ रिलेशन में थे उनको फर्क पड़ रहा था। आज आप उनके साथ रिलेशन में नहीं है, इस वजह से ही उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हम किसी के बारे में या किसी को तब तक बोलते हैं, टोकते हैं किसी भी बात को लेकर जब तक हमें लगता है कि हमें उनकी केयर करनी चाहिए। वो हमारे अपने हैं, हमें उनको समझना चाहिए। वो भी तो हमें समझ रहे हैं, राइट। आज वो आपको समझने की कोशिश नहीं करें। आपकी लाइफ में अच्छी चीजें चल रही हैं, आपकी लाइफ में बुरी चीजें चल रही हैं, सिर्फ फर्क आपको पड़ रहा है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आप सारी चीजों को लेकर बैठे हैं। आपने अभी तक अपने दिमाग से उनको नहीं निकाला। अगर दिमाग से नहीं निकाला है तो यहाँ पर आपको उनको अपने दिमाग से कुछ दिनों के लिए निकालने की जरूरत है। अब हम सारी चीजें सुन ली, अब हमको करना क्या है? आपको खुद को खुश रखने की जरूरत है। आप अपनी हैप्पीनेस देखिए, आप ये देखिए कि किस चीज में आपको खुशी मिलती है। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में किस वजह से आपको एक्साइटमेंट होती थी, आपको खुशी होती थी, आप अपनी लाइफ को रोमांचित तरीके से जीने की कोशिश करते थे। क्या कोई ऐसी वजह थी? हर व्यक्ति के पास होती है, आपके पास भी है,
लेकिन आज आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप परेशान हैं। परेशान जितना रहेंगे परेशानियां आपकी उतनी ही बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। तो खुद को एक नए तरीके से एक चेंज करने की जरूरत है। अब एक चीज समझिएगा कि आप 5 साल उनके साथ रिलेशन में थे, 5 महीने रिलेशन में थे, मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। आप 5 महीने रिलेशन में थे, वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, राइट। वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है। आप आने वाले 5 महीने सिर्फ ये सोचते हुए निकाल देंगे कि वो इंसान मेरी लाइफ में कैसे आएगा, क्या करेगा, परेशान है। जो हमारा टाइम है उसे हम अपने तरीके से यूटिलाइज तो कर सकते हैं, हम उसे अपने तरीके से यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमको कोशिश ही नहीं करनी, हमको चेंज ही नहीं करना। हम जिस कंफर्ट जोन में हैं हमको उसी कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है। हमको जो इंसान पसंद था आज वो इंसान हमारे पास नहीं है, तो हम मातम मनाएंगे, हम दुखी रहेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। क्यों? हमको दुखी रहना ही नहीं है, हमको अपनी लाइफ को इंजॉय भी करना है। हमको ये भी देखना है हमारी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करिए, अपनी दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिए। जिस दुनिया में आपने नो कम्युनिकेशन जोन में रखा है, किसी से बातें करने का मन नहीं कर रहा है, मैं सब कुछ मानने के लिए रेडी हूँ कि आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है, लेकिन फिर भी दोस्त चेंज तो करना पड़ेगा। आखिर उन्होंने भी तो खुद को बदला, आखिर वो भी तो खुश हैं, तो हम क्यों ना खुश रहें। जिस दिन आप खुद को खुश रखना शुरू कर देंगे, खुश रहना और खुश दिखाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। गौर करिएगा इस चीज पर। आपको खुश रहना है, आपको खुश रहना है, तभी आप अच्छे से खुद को खुश दिखा पाएंगे। और जब आप खुद को खुशी दिखाएंगे, खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, खुद की लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देंगे, तब वो इंसान जब आपको स्टॉप करेगा तब उसको फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ये बात कंफर्म है, 100% गारंटी मैं इस चीज की दे सकता हूँ कि कोई भी इंसान जब तक आपके साथ रिलेशन में था, आज रिलेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको स्टॉप करता होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 महीने नहीं करता होगा, 2 महीने नहीं करता होगा, 6 महीने करता होगा। 6 महीने में एक बार उसने आपकी व्हाट्सएप डीपी, इंस्टा, कहीं भी जहां पर भी आपने उनको ब्लॉक किया, मैटर नहीं करता, किसी और के फोन से भी वो आपको देख सकते हैं। जिस दिन वो आपको देखेंगे वो ये देखेंगे कि वाकई में ये इंसान बदल गया, ये इंसान अपनी लाइफ में अब ध्यान देना शुरू कर दिया, ये इंसान अब अट्रैक्टिव हो गया, ये इंसान अब एक्टिव भी हो गया है। इस इंसान के अंदर देखो कितनी खुशियां हैं। लास्ट में क्या था जब आपका ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम पर क्या था? आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रही थी, आप दोनों के बीच में ही सिचुएशन खराब थी, आप दोनों के बीच में ही लगातार टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही थी। इस वजह से आपने अलग होने का निर्णय लिया, राइट। तो वही निर्णय अब आपको चेंज कर देना, जस्ट आपको उल्टा करना है। आप जितना खुश हो सकते हो, जितना खुश दिखा सकते हो, आप जितना टाइम अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हो, आप जितना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हो, आप जितना टाइम अपने लिए दे सकते हो, सेल्फ लव कर सकते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आप काम कर सकते हो, उतना ही बेहतर होगा आपके रिलेशनशिप के लिए, उतना ही बेहतर तरीके से आपका रिलेशन फिर से बनेगा, उतनी ही जल्दी वर्क करेगा। एक्चुअली हम इस टाइम पर पॉजिटिव नहीं है, हमारे अंदर निगेटिविटी बढ़ गई है, हम निगेटिव लोगों के आसपास संपर्क में आ गए, टच में आ गए। इस वजह से भी आप डिमोटिवेट रह रहे हैं, इस वजह से भी आप कोई काम नहीं कर पा रहे। हम कोई भी काम करते तो हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो काम हमारा पूरा नहीं हो रहा है। क्यों पूरा नहीं हो रहा है? क्योंकि उस काम के करने के टाइम पर हम निगेटिव एनर्जी में, ठीक है ना। चलिए ये एनर्जी वाली, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी वाली बातें तो बात की है, फिर किसी दिन कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को दिखाएंगे नहीं कि हाँ मैं खुद भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे काम हैं, तब तक आप ये नहीं देख पाएंगे कि हाँ यार वाकई में चीजें काम करती हैं, वाकई में वो सब कुछ होता है जो अभी तक नहीं हुआ, वाकई में वो इंसान अब आपकी लाइफ में लौट कर आएगा, वाकई में वो इंसान को भी फर्क पड़ेगा जिसको अभी फर्क नहीं पड़ा, और वाकई में उस इंसान की लाइफ में भी चीजें चेंज होंगी जब आप चेंज होंगे। पहला कदम आपको उठाना है, आपको डिसाइड करना है आपको कब उठाना है। आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको परेशान रहना है या फिर आपको खुद को खुश करके एक नए तरीके से, एक नई लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज से ही आप खुद को चेंज करने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।